तो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मास्टर साहब और हमारा नाम है आयुष। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में जिस टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है संधि विच्छेद कैसे करें। आप लोगों का व्हाट्सएप पे तो बहुत ही ज्यादा मैसेज था कि सर संधि को जोड़ तो लेते हैं लेकिन सर उसको ब्रेक ही नहीं कर पाते हैं, यानी कि सर उसको तोड़ नहीं पाते हैं, ये आप बता दीजिए। तो आज के इस वीडियो में आपका इतना बड़ा प्रॉब्लम दूर होने वाला है। तो पॉलिथीन मार लीजिए, ग्लेव के अंदर घुसे हैं तो घुसे रहिए और वीडियो देखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि यह मान के आज पढ़ा रहे हैं कि संधि का जो वन शॉट लेक्चर दिए हैं या डिटेल दिए हैं, दोनों लेक्चर को आप देख लिए होंगे। अगर अभी तक आप संधि ही नहीं पढ़े हैं तो ये वाला प्रॉब्लम आपको नहीं हो रहा होगा। ठीक है, पढ़े होते तो प्रॉब्लम आपको निश्चित होता। तो इसलिए अगर आप अभी तक नहीं पढ़े हैं तो पहले उस वीडियो को देख लीजिए, अभी टाइम कम है तो वन शॉट को देख लीजिए, नहीं तो डिटेल को देख लीजिए और फिर इस वीडियो पे जरूर आइएगा अगर आपको संधि तोड़ने में दिक्कत हो रहा होगा तो। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट, इसी तरह बोर्ड में आपको क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। और एक बात ध्यान में रखिए, सैंपल पेपर आप लोगों को जो टेलीग्राम पे दे रहे हैं उसको एकदम कीजिए, क्योंकि उसको बहुत मेहनत से हम बनाते हैं। ठीक, वो कोई भी पब्लिकेशन का सैंपल पेपर नहीं है। अभी तो बहुत सारे पब्लिकेशन में गलती ही व्हाट्सएप दे दिया हुआ है, आप खुद देख रहे हैं। और आउट ऑफ सिलेबस बहुत क्वेश्चन है, इसलिए आपसे नहीं बन रहा है। हम जो दे रहे हैं बहुत मेहनत करके दे रहे हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो उसका प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। और जो क्वेश्चन देते हैं वही ना बोर्ड में आता है। यस सर, सीनियर तो बताए होंगे भैया दीदी, तो काहे चिंता करते हैं, उसका प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और कोई भी खरीदने की जरूरत नहीं है, काहे पैसा फंसाइएगा, फ्री में है, प्रैक्टिस कीजिए और जो दिक्कत है पूछिए। अब चलिए इसको दूर करते हैं प्रॉब्लम को। देखिए स्टूडेंट, एक बात आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि संधि जो है वही संधि आपसे पूछा जाएगा, यानी कि संधि को तोड़ने में, विच्छेद करने में वही रूल लगेगा जो आपके सिलेबस में है। कहने का मतलब यह है कि सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना है, यही तो स्मार्टनेस होता है। प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में परिवर्तन पहला, दूसरा प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण में परिवर्तन, ये व्यंजन में 2 पढ़ना है। उसके बाद आपको विसर्ग में पढ़ना है लोप संधि, उत्वम संधि, शतवम संधि, और एक आपको पढ़ना है रुतवम संधि। तो टोटल 6 संधि पढ़ना है। तो कोई भी क्वेश्चन पे वही 6 रूल अप्लाई होगा, इसके अलावा कोई रूल याद करने की जरूरत नहीं है। अब कैसे देखिएगा कि कैसे टूटता है। देखिए, पहला जो ये 3 क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन पहले ही सिलेबस के पहला जो संधि है, प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में परिवर्तन, रूल पढ़ना है आप सभी को। वर्ण में परिवर्तन यानी कि फर्स्ट लेटर का थर्ड लेटर में चेंजिंग। तो जोड़ तो आप बहुत आसानी से लेते हैं लेकिन तोड़ते बहुत दिक्कत से हैं। तो देखिए कैसे तोड़ेंगे। जब भी आप कोई भी शब्द देखते हैं और यह देखते हैं बउआ उसमें कि आपको थर्ड लेटर कहीं भी दिख रहा है, ध्यान से देखिएगा, थर्ड लेटर आपको कहीं भी दिख रहा है तो समझ जाइए कि यह प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में परिवर्तन वाला रूल पे ये टूटेगा। अच्छा सर ये बात है, हाँ थर्ड दिख रहा है। और थर्ड में एक बात का और ध्यान रखना है कि आपको लेटर में स्वर संधि रहना जरूरी है। कैसे सर? जैसे देखिए ग का हम उच्चारण करते हैं, ग का उच्चारण करते तो क्या आता है, ग इक्वल टू ग हलंत प्लस अ, यानी कि ये कैसे टूटता है, ग हलंत प्लस अ पे टूटता है। यानी ग का हम उच्चारण करते हैं तो ग के साथ अ भी आ रहा है, ग के साथ क्या आ रहा है, अ भी आ रहा है। तो एकदम निश्चित है कि ये प्रथम का तृतीय में टूटेगा। फिक्स है सर, फिक्स। अब तोड़ के देख लीजिए, आगे ग के आगे क्या बचा सर, वा बचा, लिख दीजिए। अब ग का प्रथम क्या होगा, अच्छा सर इसका प्रथम, हाँ क्योंकि ये प्रथम से ही ना तीसरा बना होगा। जी सर, तो प्रथम से तीसरा बना होगा तो इसका प्रथम क्या होगा, तो सर ग का प्रथम क्या होगा, अरे क ख ग, क ख और ग, तो ग है तीसरा। जी सर, तो किससे ही बना होगा सर, क से ना बना होगा, प्रथम से। तो अब इसका जो ग है इसका पहला देखना होगा, तो ग का पहला क्या होता है, क होता है, क लिख देंगे। ध्यान रहे क में हलंत लगाना जरूरी है, नहीं तो स्वरे संधि हो जाएगा। क हलंत का मतलब आधा क। उसके बाद प्लस लिख के इधर जो बच गया ग के बाद वो लिख देना है, और ग में का अ जो है इधर लिख देना है। क्या बच गया, वाक जोड़ अर्थ बन गया। कहीं कोई दिक्कत है
नो सर। अब तोड़ते हैं तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि फिर इसको जोड़ के देखिए, इसको जोड़ के देखिए कि ये आ रहा है कि नहीं आ रहा। क प्रथम वर्ण है जी सर, अ स्वर वर्ण है जी सर, अ आई सब स्वर होता है, क ख ग घ च छ ज व्यंजन होता है। क्या रूल पढ़ाए थे कि प्रथम वर्ण के बाद स्वर वर्ण आएगा, प्रथम का किस में चेंज हो जाएगा, तृतीय में। तो वा क्या बन जाए, क क्या बन जाएगा सर, ग बन जाएगा। क हलंत है तो ग हलंत बनेगा, अर्थ इधर आ जाएगा। और सर आप बताए थे कि कोई भी हलंत, कोई भी वर्ण का हलंत और अ मिलके पूरा वर्ण बन जाता है, तो ये बन जाएगा वाग अर्थ। सर ई ग हलंत अ कैसे मिलके पूरा ग बन गया, ये 2 क्लास। क इक्वल टू क हलंत प्लस अ। अच्छा सर, ख इक्वल टू ख हलंत प्लस अ। अच्छा सर, तो उसी तरह ग इक्वल टू ग हलंत प्लस अ। तो देखिए यहाँ पे ग हलंत प्लस अ है तो पूरा ग कर दिए, आ गया ई, मतलब ये हमारा क्या है, सही है, बन गया। देखिए इसी टाइप से आप लोग भी क्या कीजिएगा, इसको ब्रेक कीजिएगा। इसी टाइप से आप लोग भी क्या कीजिएगा, इसको ब्रेक कीजिएगा। अभी और बताते हैं सबका, देखिए कहीं कहीं फंसिएगा भी आप, अभी रुक जाइए। संधि का समस्या दूर होने वाला है। और इसी तरह प्रत्यय में भी आप देखते हैं आंसर सही बनाते हैं आप अपने अकॉर्डिंग। सर बुद्धिमान लिखते हैं आंसर, सर शक्तिमान लिखते हैं सर आंसर शक्तिमती दिया रहता है, ऐसा क्यों, उसमें भी पुलिंग स्ट्रिंग का रोल होता है, वो भी बहुत बेसिक है। इसी तरह का वीडियो बना देंगे अगर कहिएगा तो, क्योंकि आप लोग वीडियो पे लाइक कम करते हैं। तो कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि ये बच्चा वाला चीज़ क प्लस अ सिखा रहे हैं, तो हो सकता है आप लोगों को बुरा लगता हो कि क्या सर सिखा रहे हैं, सब तो आता ही है। लेकिन फिर हमको लगता है नहीं, इसका ज़रूरत है, तो लाइक करते हैं तो लगता है कि हाँ सही काम आप कर रहे हैं। तो ऐसा काम करने का क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, ठीक। और अभी ठंडा बहुत बढ़ गया है, टोपी लगाए हैं, ये लगाए हैं, ठंडी भी मार चुका है, देखिए हाथ पूरा कट्ठिल हो गया है। सर ठंडा क्यों मार दिया, इसलिए मार दिया क्योंकि अभी मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम चल रहा है। जो मुजफ्फरपुर के होंगे उनको पता होगा, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, वैशाली सब इलाके के, चंपारण के होंगे उनको पता होगा कि एग्ज़ाम चल रहा है। तो ये यूनिवर्सिटी जो है बड़ा बेवकूफ़ है, इसका एग्ज़ाम चलता है शाम में 5 बजे तक, और उधर से आने में ना ठंडा लग जाता है, समझता नहीं है, लाइट बत्ती नहीं रहता, अंधेरा में एग्ज़ाम देना पड़ता है, क्या सब देखना पड़ता है। क्या करें, सरकारी ठीक, कम पैसा में पढ़ाई हो रहा है, ग्रेजुएशन का। जहाँ 5 लाख लेता है प्राइवेट वाला, वहाँ यहाँ 10-12 हज़ार में हो जाता है, तो मजबूरी है, पढ़ते हैं। आप लोग भी ठंडा है, संभल के आराम से पढ़िए। जग, आप देखिए जगदीश, अब इसको तोड़ के बताइए। तो देखिए इसमें कहाँ है, तो सर ग तृतीया है, बिल्कुल सही, और द भी तो तृतीया है। सर कैसे, क ख ग आ त थ द, तो सर किस पे तोड़े, अब देखिए यहीं पे आपको बताएंगे, हम तोड़ेंगे द पे। अच्छा सर आप द पे तोड़िएगा, बिल्कुल, क्यों तोड़ेंगे आपको थोड़ी देर में बताते हैं। अब चलिए द पे तोड़ते हैं। तो द है जी सर, द है, उसके बाद दीर्घिकार है जी सर, दीर्घिकार है ना जी सर। तो दीर्घिकार का मतलब क्या होता है, क्या पढ़ा है संधि में, कि जब भी किसी शब्द में आपको दीर्घिकार दिखे, ठीक है, तो समझ लीजिएगा कि ये दीर्घ ई था। अच्छा सर है, बताए थे। हीर्षिकार दिखे तो समझ लीजिएगा ये ह्रस्व यानी कि छोटी ई था, दीर्घिकार मतलब बड़ी ई। तो इस पे अब तोड़ेंगे, तो द पे तोड़ रहे हैं जी सर, तो आगे क्या है सर, जग है, जग को लिख दीजिए। सर ग पे क्यों नहीं तोड़े, ग भी तो तीसरा है, अभी थोड़ी देर में बताएंगे, चिंता नहीं कीजिए, सब आपका कंफ्यूजन मन का हम जानते हैं, सब बता देंगे, बस पेशेंस रखिएगा। अब जग पे तोड़े जी, अब जैसे यहाँ पर किए हैं वाक प्लस अर्थ, बड़ा ये सब पेचीदा चीज़ है, ये सब कोई आपको सब टीचर बोलेगा याद करने का, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों के दिमाग में ये बैठा दे, इसलिए थोड़ा टाइम हमको दीजिएगा। अब द जो है उसका आपको प्रथम यहाँ पे लिखना है, जैसे ग का प्रथम लिखे तो द का प्रथम क्या होता है, त थ और द, तो सर त होता है, त लिखे, त हलन ध्यान रखिएगा। उसके बाद इसके बाद क्या था, थ लिखे थे, यस सर, तो इसमें स है तो स विसर्ग लिख दिए। दीर्घिकार है तो इसका मतलब यहाँ पर दीर्घी है, ये लीजिए बन गया संधि। अच्छा सर ऐसे है, बन गया। अब आप कहेंगे कि सर हम तो ग पे भी तोड़ सकते थे, ग में भी अ आ रहा है सर, आप ऐसे तोड़ देते, ग का पहला सर जक प्लस आ सर इधर अदिश लिख देते, ये भी तो सर आपके रूल के अकॉर्डिंग जो पढ़ाएं चलेगा, नहीं चलेगा। सर ऐसा क्यों, आपको बताते हैं। देखिए बचपन में आप लोग पढ़ते थे, याद कीजिए,
कि वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। क्या बताए थे? वर्ण। वर्ण का मतलब क्या होता है? लेटर। यानी कि जब 2 वर्ण 3 वर्ण जितना भी वर्ण का सार्थक समूह बनेगा, सार्थक मतलब सही समूह, तभी वो शब्द कहलाएगा। ये जो शब्द है जक, जक कोई शब्द ही नहीं है। कभी जक शब्द आप सुने हैं? नो सर। अदिश कभी सुने हैं? नहीं सर। कभी कभी आपको लगता होगा ये सुने हैं, जक तो कभी नहीं आप सुने होंगे, ये तो हिंदी का शब्द ही नहीं है, तो फिर कैसे टूट जाएगा इस पे? अच्छा सर, तो ये भी ध्यान रखना है कि जब 2 शब्द आपका निकल रहा है उसका सही अर्थ होना चाहिए। समझ गए? जब भी ऐसा कभी कभी कंफ्यूजन हो तो दोनों को तोड़ लीजिए और देखिए कि दोनों में अर्थ। जगत, जगत का तो अर्थ है, जगत मतलब संसार। ईशा, ईशा मतलब क्या? आशीर्वाद वगैरह, कुछ भी समझ रहे, ईशा शब्द है। तो ये दोनों सार्थक शब्द है, ये सही शब्द है। अगर हम लिख देते हैं, हम ऐसे लिख देते हैं क न ट, क न ट, कौन सा शब्द है? इसका अर्थ बताइए। आप कहेंगे सर क्या शब्द लिख दिए, ये भी तो वर्ण है। हम कहेंगे हिंदी का वर्ण है, लेकिन वर्णों का ये सार्थक समूह नहीं है, इसलिए शब्द नहीं है। तो जब ये शब्द ही नहीं है तो क्या इस पे संधि तोड़ेंगे? अच्छा सर, ये बात है, बिल्कुल। लेकिन ये जो आपको ट्रिक दिए हैं इससे बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगा। लेकिन जो अभी संधि नहीं पढ़े वो कह रहे होंगे कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, तो पहले ही बता दिए कि ये मान के पढ़ा रहे हैं कि संधि आप नहीं पढ़े, मतलब पढ़ लिए हैं, तब ना दिक्कत हो रहा है। यस सर। और नहीं पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा, तो पढ़ लीजिए। अब तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है प्रथम तृतीय में, दूसरा कंडीशन कि आपको जो है लगातार 2 गो तृतीया दिख सकता है। लगातार आपको 2 गो तृतीया दिख सकता है यहाँ पे, ठीक। तो इसको कैसे तोड़िएगा? तो बस इसका बहुत सिंपल है, दी, और ये जो आधा दिख रहा है इसी का प्रथम डाल दीजिए। तो आधा ग दिख रहा है तो इसका प्रथम क्या होगा? क। तो आधा क हलन, और प्लस में बस जो भी बाद में लिखा है उस पर तोड़ दीजिए, बन गया। अच्छा सर, ये भी हो सकता है। हाँ, प्रथम वर्ण के बाद स्वर बन रहे, स्वर बन नहीं है तो तृतीया चतुर्थी बन रहे तो भी चलेगा। तो यहाँ पर ये रूल अप्लाई कर जाएगा। ये हो गया स्टूडेंट क्या? प्रथम का तृतीय में चेंज। अब आपको नीचे जो ये 2 क्वेश्चन है, ये है प्रथम पंचम। ये क्या है? प्रथम का पंचम। अभी हाथ भी ठीक से नहीं चल रहा है ड्यू टू ठंडा, ठंडा बहुत है। पेन आप भी पकड़ रहे होंगे तो मन नहीं कर रहा होगा पकड़ने का, लेकिन हमको तो पकड़ना है, ठीक। चलिए, प्रथम का पंचम। अब प्रथम पंचम तोड़ने का बड़ा सिंपल रूल होता है। कभी भी आपको लगातार 2 गो पंचम दिख जाए तो समझ लीजिएगा कि प्रथम पंचम पे ये टूटेगा। जैसे देखिए, 9 हमको दिखा, 9 दिखा ना जी सर, तो 9 क्या है? 9 आधा ना है, मतलब 9 हलन, उससे कोई मतलब नहीं। 9 है ना, तो 9 क्या है? पंचम है। सर कैसे पता चला? तो त पहला, थ द ध न, न पचमा, और म है, म भी पचमा है, पफ बब म। यस सर, तो म भी पचमा है। तो लगातार 2 गो पचमा दिख गया तो समझ लीजिए कि ये जो टूटेगा प्रथम पंचम पे टूटेगा। लगातार 2 5 दिखा है, पांचवा वर्ण। अब टूटेगा कैसे? तो देखिए, ये जो पहला वाला पांचवा है इसी का ग्रुप का पहला वाला जोड़ दीजिए। तो 9 का पहला क्या होता है? सर त होता है। तो ई जो त है वो त लिखा जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं है। ई 9 के जगह क्या लगाइएगा? इसका पहला लगाइएगा। तो 9 का पहला क्या होता है? सर त होता है। तो त हलन, आधा ना इसलिए त हलन। तो सर यहाँ पे 2 गो त केवल लिख दिए। इस सवाल में यहाँ पे पहली त था, अगर यहाँ पे क रहता था क लिख देते, उसमें कोई फर्क नहीं। ये लिखे, बाकी बात सबको उसी तरह क्या करेंगे? उतार देंगे। अब जोड़ लीजिए, त के बाद म आया, प्रथम के बाद पंचम, तो प्रथम का किस में चेंज हो जाएगा? अपने ही पंचम में। तो बन गया, सही तो है, ठीक। अब ये देखिए, 2 गो लगातार पचमा दिख गया। सर 2 गो नए दिखा है, उससे कोई मतलब नहीं है। 2 गो पचमा आपको कोई दिख जाए, एक के ग्रुप का दिखे या अलग अलग दिखे, उससे कोई मतलब नहीं है। 2 गो पचमा आपको दिखना चाहिए। तो देखिए, 2 गो पचमा दिख गया, कोई दिक्कत नहीं। ए त इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। लाइए, 9 जो है इसका प्रथम क्या होगा? तो 9 किस ग्रुप का है? तो त ग्रुप का है। 9 का प्रथम क्या होता है? त होता है। ऐसे त दे दीजिए। यस सर, आप प्लस में 9 दे दीजिए, बन गया। लास्ट में जो बचता है उसको दे देते हैं। लास्ट में जो बचा, मतम बचा, तो मतम दे दिए। ये जो है इस तरीके से बनाइएगा। राइटिंग आज खराब है ड्यू टू कोल्ड। यहाँ -8 डिग्री नहीं चल रहा है, लेकिन 8 डिग्री चल रहा है। हम लोग को 8 डिग्री का आदत नहीं है, ठीक है। हीटर उटर नहीं है, ठीक है, गांव का माहौल है।
शाम में आग लगता है वही से एडजस्ट होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये है व्यंजन का रूल खत्म हो गया। अब आपको पढ़ाते हैं विसर्ग का रूल। तो व्यंजन वाला रफ करते हैं, इससे 99% जो है आपका संधि ब्रेक करने का जो दिक्कत है वो दूर हो जाएगा। एक बात ध्यान में रखिएगा कि हम संस्कृत में बहुत पोस्टमार्टम करके पढ़ाते हैं, मतलब एक एक चीज़ को पढ़ाते हैं कि आपका कभी भी बोर्ड में कोई दिक्कत ना हो। और पूरा नंबर इसलिए आता है, आपका भी इस बार आएगा, अगले बार भी आएगा और हर बार सभी बच्चा का आएगा। क्यों? क्योंकि एक एक टॉपिक को बड़ा अच्छा से पढ़ाना का काम करते हैं और आप लोग भी बहुत अच्छे से मन लगाकर पढ़ते हैं। ये बड़ी बात है। हम पढ़ाते रहे उससे कोई फायदा नहीं होगा जब तक आप नहीं पढ़ेंगे। आप पढ़ रहे, ये बहुत अच्छी बात है और इसी तरह पढ़ते रहिएगा। और कोशिश ये रहता है कि जो जो टॉपिक में जो प्रॉब्लम है वो दूर किया जाए। जैसे संधि में कुछ कह रहे थे कि सर जोड़ने में दिक्कत है, तो जोड़ने में दिक्कत है तो आपको रूल याद नहीं है, तो उसका एकमात्र उपाय है कि रूल याद कीजिए। तोड़ने में दिक्कत है तो उसका आज हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो इसके बाद संधि आपका क्लियर हो गया। फिर इसी तरह एक एक टॉपिक आपका निपटा देंगे, मतलब जो उसमें दिक्कत होगा कहिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा बाबू सोना के साथ, दोस्तों के साथ, ठीक है। सब पढ़े सब बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब विसर्ग संधि में देखिए कैसे टूटेगा। जब भी आपको ध्यान में रखिए कि ऐसे बीच में ड वाला दिखेगा, ओड वाला कहानी, ऐसे इसको ओड पढ़ते नहीं है, ओड साइलेंट रहता है, ठीक है। ओड जो है साइलेंट रहता है। एक इस पे हम क्या कहें, एक जो था कमेंट आ गया था कि आप गलत बता दिए, ओड नहीं बोलते हैं इसको। वो वीडियो में आगे बढ़ गया था। अरे हम बता ही रहे कि ओड नहीं बोलते हैं, इसको ओ ही बोलते हैं। लेकिन अगर ओ ही याद रखे तो एग्जाम में ओ ही लिख के आएंगे, ठीक है, तो वो अच्छा लगेगा, इसलिए ओड पढ़ते हैं ताकि ध्यान में रहे। तो हम कुछ भी बोलते हैं ना बउआ, तो उसके पीछे कारण होता है, तो इस बात से ध्यान में रखिए, ठीक। और जो जो नहीं पढ़ रहे पढ़ाई लिखाई कीजिए। तो ओड यहाँ पर जब भी आपको ड दिखे, ड आपको दिखे, जैसे यहाँ पर दिख गया, ये क्वेश्चन को ऊपर लिख देते हैं, ये पूरा ड नहीं रहता है, अयोगवाह नाम से जाना जाता है, ये आपको दिखे। तो जब भी आपको ऐसा वाला दिखे, ड लगा, तो आप क्या कीजिए, ड और उससे पहले का जो ये वाला है ओ, उसको छोड़िए। तो यहाँ पर इसको छोड़ के बाकी बात जो इधर लिखा है उसको लिख दीजिए। अच्छा सर, इस दोनों को छोड़ के बाकी बात जो लिखा है उसको लिख दीजिए। लिख दिए, कोई दिक्कत? नो सर। उसके बाद विसर्ग संधि है तो भाई विसर्ग तो रहेगा ही। कुछ लोग विसर्गे संधि में तोड़ता है तो विसर्ग नहीं देता है। बताइए, विसर्ग है, विसर्गे नहीं रहेगा, तो विसर्ग रहेगा। प्लस लगाइए और इधर पी लिखा हुआ है उसको लिख दीजिए और आगे चुपचाप अ जोड़ दीजिए। अच्छा सर, ये सिंपल, बहुत सिंपल, कोई दिक्कत है? जब भी आपको ऐसा दिया रहे, जैसे देख लीजिए, एक और देख लीजिए, कोड पी। अब बनाइए, कॉपी ही पढ़तेंगे, लेकिन कॉपी कीजिएगा तो ड ही भूल जाइएगा, तो एग्जाम वाला जो है ऐसे नंबर काट देगा, इसलिए ड बोलते हैं, ठीक। ध्यान से पढ़िए। अब इस दोनों को छोड़िए, आगे क्या है क, उसके बाद विसर्ग लगाइए, प्लस लगाइए, इधर जो लिखा है पी लगा दीजिए, ड हटाए उसका अ लगा दीजिए, बन गया। उत्तम संधि इसको कहते हैं। इसमें दूसरा क्या होगा, आपको कभी कभी ड आपको नहीं लगा रहेगा, ठीक है। कभी कभी क्या होगा, ड आपको नहीं लगा के देगा, तो ये हम मान के चल रहे हैं कि संधि आप पढ़े हुए हैं, नहीं तो फिर क्या पढ़ा रहे समझ ही नहीं आएगा। चलिए, उसके बाद है रामोगत। रामोगत, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई भी ड नहीं है, लेकिन जब भी आपको ओ बीच में लगे कि ओ है, तो समझ लीजिएगा कि उत्तम पे टूटेगा ही टूटेगा, उत्तम पे टूटेगा ही टूटेगा। तब इसमें सर क्या करें, तो बस इसके आगे जो लिखा रहेगा उसको लिख दीजिएगा, यस सर, विसर्ग लगा दीजिएगा, प्लस लगा के इधर जो लिखा रहेगा वो लिख दीजिएगा। इधर भी विसर्ग है तो लगा दीजिए, इससे कोई रूल में फर्क नहीं पड़ता है, ये लगा है तो लगेगा ना लगे, मेन इंपॉर्टेंट विसर्ग ये है। अगता लगा दिए और अ आगे जोड़ दीजिए, हो गया, बन गया, ठीक। अब इसको आप देख लीजिए, राम अ उच्चारण करते हैं, अ के बाद क्या आया, विसर्ग आया, ठीक। और यहाँ पर विसर्ग आया और प्लस में फिर अ आ गया, तो ये जो है अगता नहीं, यहाँ पे आगता होगा।
अच्छा सर ये बात है, हाँ तो यहाँ पे रामः आगता होगा, समझ गए, इससे टूटेगा। अभी आपके माइंड में एक चौक किया होगा कि सर ये तो आपका हम मान गए कि सर देखिए राम हम लिख दिए सर, विसर्ग लगा दिए, गतः लिख दिए जी सर, और अ लिख दिए सर, लेकिन सर आप आ क्यों जोड़ दिए? तो इसे जोड़ दिए, थोड़ा सा आप वह ना बताए कि जब तोड़िएगा तो फिर जोड़ के देख लीजिएगा कि ये आ रहा है कि नहीं। तो रामा में का राम, उत्तम में क्या पढ़ा है? राम अ पढ़ा है, उसके बाद क्या पढ़ा है आपको कि विसर्ग आ गया, तो अ के बाद विसर्ग आ गया, फिर अ आ गया, तो जब अ विसर्ग अ होता है तब ओड बन जाता है। तो क्या यहाँ पे जब हम ये तोड़ेंगे तो ये तो जोड़ने जाएंगे तो ओड बन जाएगा, लेकिन यहाँ ओड दिया हुआ है नहीं सर, तो इसका मतलब है कि यहाँ आ होगा। अच्छा ये बात है, तो यही है, जब आप तोड़ते हैं तो फिर देख लीजिए कि जोड़ते हैं तो ये बनता है कि नहीं। दो चीज देखना चाहिए जब भी आप किसी चीज को तोड़ रहे हैं। जैसे अगर हम 4 = 2 + 2 लिखते हैं, सही है कि गलत? सर सही है। अब 4 = हम 3 + 2 लिखते हैं, हम कहेंगे ये भी सही है। आप कहेंगे हट सर 3 + 2 5 होगा सर, 4 के इक्वल थोड़ी होगा। तो उसी तरह रामा प्लस आगता आप तोड़ रहे हैं तो फिर इसमें संधि लगाइए ना, जो रूल आपको पढ़ना है। क्या ये आ रहा है? तो सर अ विसर्ग आप पढ़ाए थे ओड हो जाएगा, तो सर ये तो रामोड गत हो जाएगा। सर ये रामोड गत कहाँ दिया हुआ है? मतलब आपका ये गलत है, तो क्या करेंगे? आ होगा। अब आ पे जोड़िए, ये बन जाएगा। अच्छा सर ये बात है, हाँ ये बात है, ऐसे टूटता है, ठीक। तो ये सब स्मार्टनेस है। अब ये उत्तम हो गया। अब आपको पढ़ाते हैं रुतबम को कैसे तोड़ते हैं। रुतबम मतलब विसर्ग को रॉ करने का नियम। विसर्ग को रॉ करने का नियम। चलिए, विसर्ग को रॉ करने का नियम, जैसे यहाँ पे निर्वल दिया हुआ है, पेन नहीं चल रहा है, ठीक है, आप खुद समझ रहे हैं। कोई कहेंगे कि बार बार क्या बता रहे सर, ये कठिन हो चुका है, खुलना मुश्किल हो रहा है, निर्बल है, ठीक। अब देखिए, जब भी आपको ये ऊपर रेफ लगा हुआ दिखे तो समझ लीजिएगा कि किसका लगता है, रॉ का लगता है। सर कैसे बताए थे? देखिए चतुर्वादने में नहीं बताए थे कि इस तरीके से चतुर्वादने लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। क्या होता है? चतुर्वादने, चतुर्वादने के जगह र हलंत का ये लग जाता है, रुतबम में ऊपर लग जाता है रेफ। तो आपको बताए थे कि जब भी र हलंत रहे तो ऊपर क्या लग जाता है? ये लग जाता है। यस सर आप बताए थे। अब देखिए, तो ये लग जाता है तो समझ लीजिए कि जहाँ पे लगा हुआ है वहीं से ब्रेक होगा। तो ब पे लगा हुआ है तो बल इधर चुपचाप लिखा जाएगा। शब्द के बाद विसर्ग है तो यहाँ भी दीजिए, वो उतना फर्क नहीं पड़ता। और आगे बस ये नी लिखा जाएगा और यहाँ पर विसर्ग लग जाएगा। अच्छा सर ये बात है, बिल्कुल यही बात है। कोई दिक्कत यहाँ में आपको हुआ? नो सर। ये हुआ रुतबम संधि का। जहाँ पे ये लगा हो, ये ऊपर वाला, उसके नीचे का अलग करके लिख दीजिए, ये अलग करके लिखिए, विसर्ग लगा दीजिए। इसमें दूसरा केस आपको मिलेगा कि ऊपर नहीं लिख के रॉ इस तरीके से लिखा होगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है निराशा, निराशा लिखा हुआ है जी सर। क्या लिखा हुआ है? निराशा लिखा हुआ है। तो इसमें क्या करना है? इसमें सर कैसे करें? इसमें क्या चेंज करें? तो इसमें भी वही करना है। रॉ के बाद जो है, जो भी चीज लिखा हो उसको प्लस में पहले लिखिए। तो सर ऐसे डंडा लिखा है और ये लिखा है, बिल्कुल सही। क्या बताएं? यहाँ पे रेफ दिया हुआ है, यहाँ पे रॉ लगा हुआ है, समझ रहे बात को? तो रॉ के बाद जो भी चीज है उसको वहां पे डंडा मतलब लिख दीजिए। तो आपको ये आपने लिख दिया। सुनिए कैसे बन रहा है। ये तो ऐसे भी अजीब गरीब लग रहा है, इसमें चेंज होगा, बताते हैं। और आगे वाला को आप ऐसे लिख दीजिए, विसर्ग लगा दीजिए। अच्छा, और आपको क्या बताए थे कि विसर्ग का रुतबम संधि है, विसर्ग का किसमें परिवर्तन? चेंज, रॉ में परिवर्तन। गलत, हम बताए थे रॉ हलंत में परिवर्तन। यस सर, और रॉ हलंत ही रे बनता है, लेकिन यहाँ पे पूरा रॉ है। कहने का मतलब है कि यहाँ पे रॉ हलंत ना रहना चाहिए क्वेश्चन में। जी सर, क्या कि विसर्ग का रॉ हलंत में ना चेंज होता है, तो ये तो पूरा रॉ है, कुछ तो गड़बड़ है अभिजीत। तो गड़बड़ क्या है? ये रॉ हलंत रॉ में कैसे चेंज हो गया? तो निश्चित तौर पे ये रॉ हलंत कहीं से अ चुरा लिया था, इसलिए पूरा रॉ बन गया। ये अभी बताया है ना, जैसे क = क्या हुआ? क हलंत प्लस अ।
यानी क पूरा कैसे क बना, क हलंत अ चुरा लिया कहीं से। तो ये जो क्वेश्चन में पूरा र है, इसका मतलब कि ये जो है भूतनी वाला कहीं से अ का चोरी किया है। अब अ का चोरी कहाँ से किया होगा, तो बगले वाला में से चोरी कर लिया होगा। इसका मतलब यहाँ पे अ था, वह चोरी करके पूरा र बना लिया है। अच्छा, अब देखिए आशा और नी। अब अच्छा लग रहा है जी सर, तो ये सही हुआ। ठीक, तो इसमें दो कंडीशन है, एक ये वाला, तो ये बड़ा सिंपल है, तोड़िए यहाँ। इसमें दिक्कत होता है, दिक्कत कुछ भी नहीं, दिक्कत कुछ भी नहीं है। र के बाद जो दिखे उसको यहाँ लिख दीजिए, लिख दिए सर। र के पहले जो दिखे उसको यहाँ लिख के विसर्ग लगा दिए, लगा दिए। अब विसर्ग का तो र हलंत में न चेंज होता है। यस सर, क्या बताए थे कि विसर्ग का किस में चेंज होगा सर, र हलंत में। तो अब मान लीजिए कि ये आपको दिया हुआ क्वेश्चन तब ना यही देता तो जोड़ के बनता ना जी सर, तो विसर्ग का किस में चेंज करते सर, र हलंत में करते। तो यहाँ पूरा र क्यों दिया है, मतलब ये कहीं से अ चोरी किया है। तो कहाँ से किया होगा, बगल वाला में से आशा की। समझे, तो ये खेल है। कितना कंफ्यूजन है सर, कंफ्यूजन नहीं है, 2 बार इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि यह जो संधि विच्छेद करने का ये बहुत मेहनत से निकालते हैं आइडिया आप लोगों के लिए। ठीक, ऐसे स्कूल वाले लेखन नहीं कि याद कर लो बउआ। ठीक है, स्कूल में क्या किया जाता है, नी प्लस बॉल निर्बल, नी प्लस बॉल निर्बल। काहे निर्बल होगा ये बताएगा नहीं, जो बताते हैं उनका बहुत बहुत सम्मान है, उनका स्वागत है, और जो नहीं बताते हैं उनका भी स्वागत नहीं है। काहे का स्वागत, बताएंगे नहीं तो स्वागत नहीं, स्वागत सबका स्वागत। चलिए अब देखिए, ये है विसर्ग का स्व में चेंज, यानी कि सत्वम संधि। ये बड़ा सिंपल संधि, इसमें जहां आधा स दिखे वहीं पे विसर्ग लगा देना है। तो ई तो आधा स चल फूट, तो और बदला में विसर्ग लगा दिया, प्लस में त थैया करा दीजिए जो है। अच्छा सर ये बात है। चलिए क्वेश्चन, तो क विसर्ग लगा दीजिए चन। अब जोड़ के बना लीजिए ना, विसर्ग के बाद तो आया तो विसर्ग का किस में चेंज हो जाएगा, आधा दंत स में, तो कर दीजिए, वही तो आ गया। विसर्ग के बाद च आया तो विसर्ग का किस में चेंज हो जाएगा, आधा तालाबे स में, बन गया। कोई दिक्कत, कोई कठिनाई, कोई तकल्लुफ, कोई समस्या, नो सर, बन गया। ये हो गया आपका सतबम संधि का। अब एक संधि पक्का अब बच रहा है, वो है लोप। और एक बात ध्यान में रखना बाबू, संधि को जब भी आप ब्रेक करने जाते हैं तो आप जब क्वेश्चन देखेंगे तो 6 रूल जो है आपके मन में हाबुर हाबुर करेगा। जैसे ये आपका दिमाग है, ये आपका दिमाग है, और ये है गेट उसका। ठीक, तो जब आप संधि के क्वेश्चन को देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन को आप देखें, ठंडा के कारण राइटिंग बढ़िया नहीं है, पेन पकड़ने में दिक्कत है, आप देखेंगे ये तो 6 रूल आ जाएगा। भैया हमको निकाल के लगा दो ना, भैया हमको निकाल के लगा दो ना। इधर से लोप कहेगा भैया हमको लगा दो, वो रुतबम कहेगा भैया हमको, सतबम कहेगा हमको, प्रथम तृतीया कहेगा हमको, प्रथम पंचम कहेगा हमको, सब कहेगा हमको लगा दो, हमको लगा दो। सबको कहेगा चुप, पहले चेक करूंगा अच्छा से कि कौन लगने वाला है। तो बीच में आधा स आ रहा है, सतबम स्टैंड अप, तुम ही लग जाओ। तो इस तरीके से आप 5 लेके ऐसे ऐसे ताकिएगा तो पता नहीं चलेगा किसमें क्या गुण लगा है। सावधानी से डिसीजन लीजिए, पहले यह तय कीजिए कि व्यंजन संधि है कि विसर्ग है। तो सर बीच में आधा स दिख रहा है, विसर्ग है, व्यंजन का रूल भूलिए जाइए, लगाइए नहीं कीजिएगा धोखों से। आपको क्या लगाना है सर, ये लगाना है। और जहां से मन ही नहीं कि शब्द को तोड़ देते हैं, ठीक है, ये वाला गलती है। जब भी तोड़ रहे हैं तो जोड़ के देख लीजिए। अभी जैसे ये क्वेश्चन था, आज दिए थे एक बच्चा को, तो ये बच्चा बताता है ऐसे, लीजिए सर बना दिए। अब बताइए कि कौन रूल पे ये जुड़ के वो बन जाएगा, वही तो हम पूछे ना। तो ऐसे हम पूछे कि हम 4 = हम भी लिख रहे हैं 3 + 2, लीजिए। हम अब बच्चा शेर तो हम साबा शेर, लीजिए। तो सर ये गलत है, क्यों, क्योंकि सर ये 5 होगा। तो आपका भी कैसे ही हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा वही 6 रूल लगाइएगा जो आपको पढ़ना है सिलेबस में, ये ना कि कोई और रूल से हो रहा है तो खुश है, ना ना ना, गलत है आपका। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि कहीं से हुरले न फुरले तोड़ दिए। बहुत लोग संधि जो है बिना पढ़े एग्जाम में पहुंच जाते हैं, कॉपी चेक करते हो तो हमको सब पता चल जाता है कौन बच्चा कितना पानी में है। तो वो सब क्या करता है, कहीं से तोड़ देता है। ई प्लस तस तथा तोड़ दिया यहीं से, अब हो चाहे ना हो वो अलग बात, यहीं से तोड़ दिया। अनुवाद में कुछो है पठती गचती, कुछो है पठती अस्ति, अस्ति तो हर में,
ठीक, तो ध्यान रखना इस सब चीज का। अब चलिए स्टूडेंट, आपको लोप संधि का बता देते हैं। अब ध्यान दीजिए, एक बात आप अपने ध्यान में रखिएगा कि एक चीज को समझिएगा कि एक भी टॉपिक में आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जो भी डाउट है उसको क्लियर बताइए। छुपाने का काम आप स्कूल में कीजिए कि कैसे स्कूल टीचर को हम पूछें, डांट देंगे, मारपीट करेंगे, नहीं नहीं, गलत है ये। आप जितना डाउट है पूछिए, ठीक है, जितना डाउट है। कोई अगर चीज़ हमको नहीं आ रहा है तो हम ऐसा, स्कूल टीचर समय होता है कि हम लोग अपने ज़माने में देखते थे, नहीं आता तो मार के भगा देते थे, याद करो। ऐसा नहीं होता, नहीं आएगा हमको हम बता देंगे कि बाबू अभी हमको नहीं आ रहा, आप हमको ये 1 घंटा का टाइम दीजिए, समझ लेते कि कैसे होगा, फिर आपको समझा देंगे। तो एक एक टॉपिक। अब संधि में क्या है, जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है सर, रूल याद कर लिए फटाफट। अब तोड़ने का भी समस्या दूर हो गया। और ऊपर से 33 क्वेश्चन टेलीग्राम पे दिए हैं, सिंपल पेपर दे रहे हैं, उसमें क्वेश्चन है, और दावा है कि उससे बाहर संधि का क्वेश्चन आएगा ही नहीं, चाहे किसी भी टॉपिक का। ठीक, उतना कर लीजिएगा तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो फिर नंबर कैसे कट जाएगा, 100 कैसे नहीं आएगा। तो 100 का 100 बात करते हैं हम लोग, तो नेता की तरह हवाबाजी नहीं कर रहे हैं, हाँ 100 में 100, 100 में 100। उसके पीछे का लॉजिक है। ये वीडियो हम बना रहे हैं इसलिए बना रहे हैं कि जो हम लोगों का मकसद है, शुरू में ही हम बोले थे, झूठ प्रॉमिस नहीं किए थे कि 100 में 100 दिलवाएंगे, तो इसका मतलब है कि 100 में 100 लाने के लिए कोई कसर नहीं छूटना चाहिए, चाहे हमारे तरफ से हो चाहे आपके तरफ से हो। अगर ये हम संधि तोड़ने का नहीं बताते, हो सकता था 2-3 क्वेश्चन, आप 2 क्वेश्चन मिनिमम आपका गलत हो जाता, 2 नंबर तो कट जाता, 100 का सपना तो टूट जाता। टूटने नहीं देंगे कोई सपना, इस बात को याद रखिएगा। ठीक, तो बस ये कीजिएगा। और अभी आप बहुत पब्लिकेशन का सैंपल पेपर वगैरह भी आप देखेंगे तो देखिएगा उसमें कि बहुत सारा आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। सर कैसे पता चलेगा, देखिए तो संधि का शब्द सब सेमुसी बुक का है, नो सर नहीं है। प्रत्यय का शब्द सेमुसी बुक का है, नहीं है। कैसे रहेगा, खोजना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, वो करके हम सैंपल पेपर दिए हैं। ठीक, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब कुछ को लग रहा हो कि सर काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, उससे कुछ सर का करोड़पति बनने वाला है, ना, उससे कुछ फायदा नहीं हो रहा। आपका 100 आ जाएगा, वही हमारा फायदा हो जाएगा, उसी से हम खुश हो जाएंगे, उसी लिए मेहनत करते रहना है। अब आपको बताते हैं लोप संधि का क्या करना है। ध्यान से देखिए, लोप संधि का क्या करना है। ठीक, ऐसे भी लाइट टूट भी खराब हो ही रहा है। लोप संधि का क्या करना है, लोप संधि पहचानने का यही टेक्निक है कि जब भी आपको 2 शब्द दिखे और बीच में हल्का स्पेस दे दे तो समझ लीजिएगा लोप संधि का क्वेश्चन है। बोर्ड बहुत कोशिश करता है कि ऐसे सवालों से बचे, लेकिन उसको पता नहीं कि स्मार्ट आइडिया हम लोग लगा लिए। जब भी 2 शब्द देगा, बीच में हल्का स्पेस दिखा, मतलब दोनों शब्द अलग अलग अंडरलाइन में है। जैसे अगर हम लिखते हैं आयुष कुमार, तो आयुष एक में और कुमार स्पेस है, कैसे सर पता चला, देखिए दोनों अलग अलग ये अंडरलाइन में है, मतलब ऊपर का जो लाइन है वो अलग अलग है। जैसे अगर मान लीजिए हम लिखें समास, एक ही में है। ठीक, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे तो समझ लीजिएगा कि यहाँ लोप लगेगा। तो लोप किसका हुआ था सर, विसर्ग का हुआ था। किसका हुआ था सर, विसर्ग का हुआ था। तो विसर्ग का हुआ था, ठीक है, विसर्ग का हुआ था, तो हम लोग क्या करेंगे, विसर्ग को लगा देंगे। ठीक, और बस कुछ नहीं करना है। ठीक है, आज ठंडा बहुत है इसलिए थोड़ा सा कम डाउन में पढ़ा रहे हैं। ठीक, और मार्कर भी नहीं पकड़ा रहा है, ऊपर से एग्जाम दे के आया तो अलग ही एनर्जी लो रहता है। ठीक, चलिए उसके बाद सह जो है विसर्ग देके, सर आपका एग्जाम है फिर भी आप पढ़ाते रहते, ऐसा क्यों? क्योंकि हम जो है हर दिन अपना अपना पढ़ लेते, अपना जो पढ़ना रहता है। हमको पता है कि एक पढ़ाना भी है, खुद पढ़ना भी है, तो अभी से टालते चलेंगे तो लास्ट में बहुत बोझ हो जाएगा हम पे। ठीक है, अपना पढ़ाई तो उसको हम डेली करते हैं, आप लोग भी डेली कीजिए, कभी नहीं आपको मुश्किल लगेगा। पूरा में पूरा लिख के आ रहे हैं, समझे, एकदम झकास। ये आपने तोड़ लिया, तो ये लोप संधि का है। अब लोप संधि का रूल लगा के देख लीजिए, वही आ जाएगा। तो ये टेक्निक होता है बनाने का। अब लोप संधि का कोई भी क्वेश्चन आप भी कीजिएगा तो फिर जो है इसको हटा हटा के लिखिएगा। अब यह दे देता आपको तो इसमें तो लोप लगता, अगर कोई बच्चा ऐसे लिख देगा, ठीक, तो हो सकता है कि जो बदमाश टीचर होगा वो नंबर काट लेगा। सर आप क्या कीजिएगा, हम तो नंबर देते ही हैं एग्जाम में और देंगे ही, हमको पता है इतना छोटा मिस्टेक पे थोड़ी काट लेंगे, बेचारा इतना मुश्किल से पढ़ के आया है। लेकिन सब दयालु नहीं होगा, ठीक है, कुछ कुछ वहाँ चाइया किस्म का आदमी रहता है जो खोजता रहता है। कुछ कुछ टीचर जो है ना पेन लेके बैठते ही हैं कि कहाँ कटिंग कुटिंग करना है, ठीक है। तो कुछ लोग वही पॉइंट ऑफ व्यू से आता है कि नंबर काटना ही है, खोजता रहता है, रुको रुको, हाँ यहाँ कटेगा, काट देगा। इसलिए लोप में आप भी जो है
अलग अलग में ये लिखिएगा। अब आपका सही माना जाएगा, भले स्पेस तो कम है लेकिन अलग अलग अंडरलाइन में है। ठीक है, तो ये सब छोटा छोटा बात बता रहा है। अभी किसी को लग रहा होगा कि सर इतना ज़्यादा बोल रहे हैं, ये छोटा छोटा क्यों बता रहे हैं? क्योंकि इस पर नंबर कटता है, मेरे आँख के सामने कटता है एग्जाम में, तब तो आपको बता रहे हैं ना, आँख के सामने काट लेता है। बहुत हमको दुख होता है कि बच्चा पढ़ के लिखा, इतना छोटा पे नहीं काटा जाना चाहिए, लेकिन क्या कीजिएगा। ठीक, तो ये ध्यान में आप लोग रखिएगा। चलिए, और अभी स्कूल वगैरह जा रहे हैं तो बंद कीजिए और पढ़ाई लिखाई में घर पे मन लगाइए। और स्कूल में अभी कोचिंग वाला सब भी आ रहा होगा, खूब टेस्ट वगैरह ले रहा होगा, तो उस सब पे मत मोहित होइएगा। बिना टेस्टे दिले फ़ोन कर देगा कि आपका इतना नंबर आ गया, इतना % का स्कॉलरशिप। सर आपको कैसे पता चला? हम लोग के ज़माने में भी होता था। तो हम सब तो क्या करते थे, अपने टीचरे का उसमें नाम भर दिए, नंबर भर दिए, नहीं तो बड़ा फ़ोन करके परेशान करता था ये कोचिंग वाला से, यहाँ एडमिशन लीजिए, इतना स्कॉलरशिप दे रहा है, इतना नंबर आ गया, कॉपी लिखे कुछ नहीं है, नंबर कहाँ से आ गया। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और वीडियो को दोस्तों के साथ जुलूल शेयर कीजिएगा। और एक नया टेक्निक लाइएगा, कोचिंग वाला अगर एग्जाम ले तो निश्चित तौर पर जो क्लास में सबसे आपके खतरनाक टीचर हो, जो आपको बिल्कुल भी पसंद ना हो, तो उन्हीं का नाम नंबर भरने दीजिएगा। ठीक है, और नहीं तो अपने बाबू सोना के जो पिताजी हैं उनका नंबर भर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।